साहब अभी हमें जानकारी मिली है कि भाई आपने बुलाया है, सोशल मीडिया वालों को आवाज़ दी है और हम आए हैं। अब ये बताइए कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी मांग क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी जो मांग है, हम पे जो अत्याचार हुआ, जी जो जुल्म हुआ और हमको जो तकलीफ़ पहुंचाई गई, इसलिए हम जो है सोशल मीडिया को आपको बुलाकर हम लोगों को बताना चाहते हैं, ख़ास तौर से कमिश्नर साहब को, कि भाई ये मेरी एक जगह है यहाँ पर जी और मैं जो है मौलाना आदमी हूँ जी और मैं जुमा के दिन जो है लोगों को अच्छाई की दावत भी देता हूँ जी मेंबर पे बैठ के। मेरे को जो हरासमेंट किया गया, कल 1 बजे आकर जो है सिर्फ मेरी दुकानों के सामने के कंपाउंड को तोड़ा गया और मुझे ये बताया गया कि भाई ये जो है हम पूरा जो है अतिक्रमण हटा रहे हैं यहाँ से, इसलिए हमने 20-25 लोगों को लेकर आए और धूम धड़ाका करके खाली मेरी दुकान तोड़कर मेरे पर प्रेशर लाकर कहा अगर तुमने कुछ बोले बताए तो हम तुम्हारे पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। और 10-15 मिनट के अंदर सब तोड़ ताड़ के यहाँ से निकल गए और मेरी जो खुद की जगह है वो जगह के ऊपर उन्हें तोड़कर जो है निकल गए यहाँ से। आप इधर आओ, यहाँ देखो, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो जगह है ये देखो ये और ये पूरा जो है रोड पे लोगों का काम है। यहाँ पे आगे रोड पे मतलब आए हुए हैं लोग जगह पर, किसी को कुछ छेड़ा नहीं गया, सिर्फ मेरे ही जो है कंपाउंड तोड़कर यहाँ से वो लोग चले गए। अब मेरा ये कहना है, मैंने आपको इसलिए बुलाया यहाँ पर कि भाई हमारे पे जो जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, हमको जो तकलीफ़ पहुँचाएगी। मेरी कल से तबीयत ख़राब है, मैं घाटी में जाके ट्रीटमेंट करके आया, मेरे पास पेपर भी है, मेरे दिमागी जो है प्रेशर भी आ गया, मैं एजेड आदमी हूँ, मेरे को जो है इन्होंने तकलीफ़ दिए, पता नहीं किसके दबाव में आके या कुछ ले दे के क्या काम किए, मेरे को इल्म नहीं है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई इनको सिर्फ मेरे कंपाउंड तोड़ने का अतिक्रमण के लिए इतना ही ऑर्डर मिला था क्या? यहाँ महल्ले के अंदर, गली के अंदर कम से कम 50 दुकानें हैं, कंपाउंड है, रोड के वो साइड भी है, किसी को तोड़ा नहीं गया और सिर्फ मेरे जो है कंपाउंड को तोड़कर यहाँ से 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर यहाँ से निकल गया। आपको नोटिस दी गई थी क्या? कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ बताया नहीं गया। हालांकि जब उन्होंने तोड़ना शुरू किए तो मैंने उनको बोला कि भाई 5 मिनट 10 मिनट हमको जो हम निकाल लेते, अगर आप सबका तोड़ रहे हैं, यहाँ रोड क्लियर कर रहे हैं तो मसला हम कॉपरेट करना चाहते कि हम चाहते कि भाई रोड अच्छा होगा, लोगों को सहूलत हो जाएंगी, तो कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे अकेले के कंपाउंड तोड़ के यहाँ से जाने का क्या मतलब आ रहा? क्यों तोड़ के गए? मेरे जैसा क्या मेरा किसी से दुश्मनी तो है नहीं। इसके लिए मैंने पुलिस में भी कंप्लेन किया, कमिश्नर साहब को मिला, मैं जाकर कमिश्नर साहब से बात किया उनसे, उन्होंने मेरे को इत्मीनान दिलाया कि भाई हम 4 तारीख को उसको भी बुला लेते, जितने लोग आपके स्पॉट पर आए थे उनको बुला लेते। उन्होंने मेरे को लिख के दिए उसके ऊपर कि मैंने बोला भाई आपने खाली एक अकेली दुकान तोड़ने की या अकेली एक दुकान के कंपाउंड तोड़ने की इनको परमिशन दिए थे क्या? कमिश्नर साहब ने उससे फ़ोन पर पूछे वो आदमी से जिसने तोड़ कर गया, तो वो खामोश हो गया, जवाब नहीं दे सका। तो क्या मसला है ये नहीं, मैं आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपके अकेले जो है तो यहाँ पर तोड़ा गया है, हाँ। तो क्या वजह हो सकती जो आपकी दुकान के पास अतिक्रमण हटाया गया? कुछ मेरे तो इल्म में नहीं, कुछ जो है हो सकता है कोई हसद की बुनियाद पे, कोई जलन की बुनियाद पे या कुछ ले दे के उसने किया कुछ मामला, वो मेरे इल्म में नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने जाके कमिश्नर साहब ने मेरे को जो है आधा घंटा बिठाया वहाँ पर और मेरे को इत्मीनान दिलाया कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे बोल के। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं वहाँ पर अपोजिशन को बैठूँगा। मैं एजेड, मेरी 60 साल की उम्र है, मेरे को नाजायज़ तकलीफ़ दी गई और मेरे को ज़हनी जो है तनाव दिया गया। मैं कल से बीमार है, परेशान है। किसने कराया? मैं अभी जो है पेपर लेके दवाखाने में से आया, मैं अभी मैं 4 बजे जो है घाटी में से आया, तो मेरे को तकलीफ़ हुई, मैं परेशान है, मेरे घर के लोग परेशान हैं। और आप अगर ये उन्होंने मेरे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, मेरे को इंसाफ नहीं दिलाए, तो मैं अपोजिशन को बैठ जाऊँगा। अगर अपोजिशन से मसला नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में जाऊँगा और कोर्ट से मैं इंसाफ लूँगा। लेकिन जो मुझे कमिश्नर साहब ने, उप कमिश्नर जो है, उन्होंने मेरे को इत्मीनान से बात किए, मेरे को उनसे उम्मीद है कि वो मेरे को इंसाफ दिलाएंगे और ये मेरा जो टेंशन हुआ, ये मेरा जो नुकसान हुआ इतना बड़ा, ज़हनी एतबार से मैं परेशान हुआ, वो उसके ताल्लुक से मुझे इंसाफ दिलाएंगे। सर फिर बता सकते हैं कि मतलब कौन कौन आए थे? मतलब महानगर पालिका के लोग थे क्या, कौन थे मतलब? नहीं, महानगर पालिका के लोग थे। अच्छा। लेकिन हमने उनको पूछे, नाम क्या है? वो लेडीज़ कांस्टेबल थी एक, मैंने पूछा आपको, ने कार्रवाई करा? जो लेडीज़ कांस्टेबल थी और एक 2 ऑफिसर थे, अच्छा। तो मैंने उनको पूछा आपको कोई नोटिस वगैरह मिली है क्या हाँ। ये काम के लिए? तो बोले हमको कोई नोटिस नहीं मिली, हमको लेकर आ गए बोले, हमको लेकर। और हाँ, और बोले मेरे
अच्छा, अब अभी आपने जिक्र किया कि कमिश्नर साहब से मिले, कौन से कमिश्नर साहब? म्यूनसिपल कमिश्नर के पुलिस कमिश्नर? म्यूनसिपल कमिश्नर। उनसे मिले? हाँ अपने जी श्रीकांत साहब से मिले? हाँ उससे मुलाकात हुई है? हाँ मुलाकात, वो दूसरे जो सेकंड वो कमिश्नर? वो अच्छा, कमिश्नर। तो कब तक आने के बोले आपको? फिर भी वो 4 तारीख का दिए उन्होंने, पीर के दिन 4 तारीख। 3:30 बजे आओ बोल के। अच्छा, अगर वो आते हैं, अगर वो इंसाफ से कार्रवाई करते, आप कॉपरेट करेंगे? बिल्कुल कॉपरेट करेंगे, हम कॉपरेट करने के लिए तैयार है। ये मेरा जो तोड़ा गया, मेरे को टेंशन इसका है कि भाई मेरा क्यों तोड़े? आपको रास्ता करना है, अगर मेरी दुकान भी रास्ते में जा रही तो मैं पूरा कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे अकेले की दुकान, मेरी जगह 35, 28, 30 फुट जो है रोड छोड़ के जो नाली बनी हुई है, वहाँ से सेंटर से 30 फुट पीछे है, लोगों ने नाली के ऊपर बना दी। आप चलकर वहाँ देख सकते, आप जो है नाली के ऊपर पूरे लोगों के शेड है, पिलर खड़े हुए हैं, पोल डाले हुए हैं, किसी को कुछ धक्का नहीं लगाया और मेरा तोड़ के चले गए। मेरे से क्या दुश्मनी है? आप चल के देखो वहाँ पर, आप चलो, मैं बताता आपको। अच्छा, वो भी है। अगर ये बताइए, जैसा ये आमतौर से क्या होता है, बहुत से इलाकों में देखते हैं कि बोर्ड की ज़मीन है, क्या है, क्यों इसका वो कुछ रजिस्ट्री है आपके अरे पास? भाई यहाँ पे तो पूरा बॉन्ड ही है, सब टोटल बॉन्ड है यहाँ पूरा बेरी बाग में, समझ में आएगा? अच्छा, टोटल बॉन्ड के ऊपर ज़मीन है यहाँ पर। टोटल सब पेपर भरे थे हाँ। कारपोरेशन के अंदर, गुंटेवारी पेपर वगैरह गुंटेवारी के लिए हमने फाइल तैयार करे हुए हैं। फाइल दाखिल करने की तैयार कर हाँ, दी आपने? नहीं दाखिल करने के लिए होने वाला है बोल के। अच्छा अच्छा, हाँ, फाइल बनाए थे, मतलब उसके लिए भी तैयार है आप? हाँ, उसके लिए भी इनके उन्होंने वकील तय करे थे कॉर्पोरेशन में, गुंटेवारी के, और डायरेक्ट बोल के वकील साहब, हमने उनके पास फाइल लेके गए, फाइल दिए उनको, बोले जब गुंटेवारी होगा आपका कर देंगे, बोले हम जब शुरू होगा तो। ठीक है, आपका पूरा नाम बोल दीजिए। और आप मनपा आयुक्त से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं महानगर पालिका आयुक्त साहब से जो है अपील करना चाहता हूँ कि भाई आप जो है मेरे को इंसाफ दो। मेरे को जो तकलीफ़ हुई, मेरे को जो, मैं अभी भी टेंशन में हूँ, मैं अभी भी परेशान हूँ, मेरे घर में लोग परेशान हैं कि भाई मेरी बेइज्जती हुई। मैं मेंबर पर बैठ के लोगों को अच्छे अखलाक की दावत देता, लोगों को एक दूसरे को कोऑपरेट करने की दावत देता, लोगों की खिदमत की दावत देता, और मेरे साथ ऐसा मामला नाजायज़ तरीके से हुआ। तो मेरा जो है कमिश्नर साहब से निवेदन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जो है ऐसी जो है किसी को तकलीफ़ ना हो आगे चल कर, किसी को नाजायज़ सताया ना जाए, क्योंकि तुमको ऊपर वाले ने एक बड़ी पोस्ट पर बिठाया है। आपसे मेरी एक गुजारिश है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको जो संजीदगी से लो ये मैटर को, और आप आकर यहाँ पे पूरी खुद अपनी ज़ात से आकर यहाँ पर इंक्वायरी करें कि मेरे अकेले का कंपाउंड तोड़ने का क्या मतलब है, मुझे तकलीफ़ पहुँचाने का क्या मतलब है। अगर आप अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, रोड बड़ा करना चाहते हैं, तो भाई आप गिनो, उसको तय करो, उसकी मार्किंग करो, नोटिस दो। अगर हमारी दुकान भी आती है उसके अंदर, तो मैं आपको कॉपरेट करने के लिए तैयार है, पूरा कॉपरेट करने के लिए तैयार है। आपने ये, इन्होंने जो मेरे साथ काम किए, आपको उस पर बड़ा सख्त जो एक्शन लेना चाहिए, ताकि लोगों का आप पर एतमाद रहे कि भाई कमिश्नर साहब ने जो इंसाफ किया औरंगाबाद में, कि भाई एक व्यक्ति को जो है नाजायज़ सता गया, उसी को टारगेट बनाकर उसके कंपाउंड को तोड़ा गया, और उसी को टारगेट बनाकर नाजायज़ को तकलीफ दी गई। तो लोगों के अंदर एक आपका एक मैसेज जाए कमिश्नर साहब का कि मैं कमिश्नर साहब ने जो है इसको जो है संजीदगी से लिया और इस पर एक्शन किए करते। सर, आपका पूरा नाम बोल दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम शेख फारूक शेख मोहम्मद है और बेरी बाग हरसुल यहीं का रहने वाला हूँ मैं। हाँ। इस तरह से आपने देखा है, बुजुर्ग की बात को सुना। ये हरसुल के परिसर का एरिया है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़े, इससे पहले बहुत बड़ा मास्टर प्लान हुआ था, और जनता में खुशी का माहौल था। कुछ लोग नाराज़ ज़रूर थे कि यार हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन बड़ी अक्सरियत खुश हो रही थी कि चलो ये हाईवे बनने वाला है और औरंगाबाद का विकास होने वाला है। और जब हमने यहाँ सर्वे किया, हम देख रहे हैं, हम भी खुद हैरान है कि पता नहीं कौन सा क्या बात है बोल के। खैर, क्योंकि ये बहुत कानून का मामला है, पेचीदा मामला है, तो हम एक मानवता के आधार पर कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं, सर हमारा सर्वे है, हमने काफ़ी लोगों से कहा है, काफ़ी लोग दबे अल्फाज में कह रहे, हमसे कहा है कि हम कॉपरेट करने को तैयार है, लेकिन उनका एक नज़रिया है, एक सोच है कि सबके साथ इंसाफ हो, सबके साथ इंसाफ हो, सबको नोटिस दी जाए, सबको आगाह किया जाए, ताकि किसका नुकसान ना हो और कानून पे लोगों का भरोसा हो सके। और आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, आपके लोग साथ देने को तैयार है। उम्मीद करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मेरी उम्र, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं टेंशन में बीमार हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। अगर मेरी दुकान जाती है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो हम समझते हैं इससे बड़ी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। उम्मीद करते हैं कमिश्नर साहब खुद यहाँ पर आएंगे और पूरी रोड का आप जायज़ा लीजिए, निरीक्षण कीजिए, क्योंकि आप वरिष्ठ अधिकारी है। ऐसा ना लगे कि कमिश्नर साहब ने भेदभाव से काम लिया है, बल्कि लोग आप कुछ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में विकास हो। तो उम्मीद करते हैं कि इस घटना को आप हल्के में ना लें, यहाँ पर आएँ, यहाँ से मिलें और आप लोगों से मिलें, और आपको जो सही लगता है कानून के दायरे में आप करने की कोशिश कीजिए। ये एक मानवता के आधार पर हमारी भी आपसे विनती है, जनता की भी है, और काफ़ी लोगों ने हमसे भी कहा था, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।